हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ और आज मैं आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, दशमलव संख्याएं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूँ कि आपका जो क्लास का टाइम है वो शाम को 5 बजे है, तो शाम को 5 बजे तैयार रहा करो। डेली क्लास होती है मैथ्स की और जो आपका सिलेबस है वो मैं सिलेबस शुरू से ही करा रही हूँ, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी। दूसरी चीज़, जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपकी जो क्लास की अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। साथ साथ मैंने आपके काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं मैथ्स में, तो मैंने सोचा है क्यों ना आपका एक टेस्ट भी रख लिया जाए इन्हीं टॉपिक से। तो आज आपकी कितनी तारीख हो गई है? 4 मार्च हो गया है आज। तो आज कल परसों हम करते हैं आपका टेस्ट, ठीक है। प्रयास रहेगा कि मैं परसों आपका जो है वो एक छोटा सा टेस्ट करा दूं। 15 से 20 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा और जितने टॉपिक मैंने अभी पढ़ा दिए हैं उतने ही टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टेस्ट से होगा क्या कि देखिएगा, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लगते हैं या नहीं लगते हैं। बट वही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाएं, और एग्ज़ाम में क्या होता है, सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, कोई आपका इस टॉपिक से है, कोई उस टॉपिक से है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ पर घबरा जाते हैं, ये समझ नहीं आता कि इसमें ये मेथड लगाएं कि ये मेथड लगाएं। और ये जो डर है ना आपके अंदर, इसी डर ने एक बात मन में बैठा रखी है कि भाई मैथ्स हमसे नहीं होनी, मैथ्स बहुत वीक है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं टाइम टाइम पर आपका एक छोटा सा जो है वो टेस्ट कराती रहूं। जो टॉपिक मैं कराती जा रही हूँ उन्हीं टॉपिक से टेस्ट रहेगा, तो आपको ये भी लगेगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता रहेगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं और हम कर पाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं का पैटर्न में टेस्ट में रखूँगी। तो चलिए मिलेंगे 6 तारीख को, ठीक है। और टाइम जो रहेगा वो उसी टाइम रहेगा, शाम को 5 बजे, ठीक है। यहाँ मैं टेस्ट का लिख देती हूँ, 6 मार्च को शाम को 5 बजे। और अगर टेस्ट 6 को नहीं होगा तो मैं आपको वैसा जो है इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम से, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आपका टॉपिक दशमलव संख्याओं से। छोटी सी बात बताऊं, अगर मैं दशमलव संख्याओं की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको एक दशमलव भिन्न पढ़ाई थी। वहाँ पर क्या बताया था कि दशमलव भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर जो होता है वो 10 की घात के रूप में होता है। 10 की घात 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अब 10 की घात 2 का मतलब क्या है? अगर किसी नंबर पर कोई घात लगी है, इसका मतलब है कि उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 की घात 2 का मतलब क्या है? 10 गुणा 10, कितना आ जाएगा? 100। 10 की घात 3 का मतलब क्या होगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000, ठीक है। तो वो जो हर होगा वो कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 होता है, हो सकता है 10,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 बटे ये क्या है? एक दशमलव भिन्न है। आप दशमलव लगाते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई नंबर दिया है 23/10, ये नंबर दिया गया है, तो दशमलव कैसे लगाएंगे आप? नीचे देखिए कितने जीरो हैं? 1 जीरो हैं। तो आप इस 23 में पीछे से एक अंक काउंट करो, इधर से काउंट करना है, एक अंक काउंट करिए, कहाँ रहा? एक ये, और इस एक अंक बाद लगा देंगे दशमलव। नीचे जितने जीरो, पीछे से उतने ही अंक काउंट करके क्या लगा देते हैं? दशमलव। क्लियर है? एक नंबर और देखिएगा, यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, क्या करोगे? 423 लिखा है। अब कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो पीछे से काउंट करो, एक अंक, 2 अंक, तो दशमलव कहाँ आएगा? 2 अंक के बाद, तो बन जाएगा 4.23। ऐसे एक प्रश्न और देख लीजिएगा, ये नंबर दिया गया है, दशमलव कैसे लगाएंगे? नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक अंक बाद 343.7, ये रहा पॉइंट। क्लियर है? ऐसे लगाते हैं दशमलव। और लास्ट एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पर जैसे दिया है 728/100 या 1000, कैसे लगाओगे? पीछे से काउंट कर लीजिएगा, पहले तो 728 लिखा, कितने? 3 अंक, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक काउंट करो, 1, 2, 3, तो दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। लास्ट एक और देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर दिया है 2/100, तो कैसे करेंगे इसको? 2 लिखा, अब नीचे तो 2 जीरो है तो ऊपर भी तो 2 अंक काउंट करने पड़ेंगे, एक अंक दूसरा है ही नहीं, तो यहाँ पर जीरो लगा दोगे, इधर साइड नहीं लगाना है, इधर साइड लगाना है और फिर डेसिमल लगा देना है, तो बन जाएगा 0.02। क्लियर है?
ऐसे करके दशमलव लगाते हैं। और फॉर एग्जांपल अब हमें दशमलव हटाना हो, कोई हमारे पास नंबर दिया है उसमें दशमलव हटाना हो, जैसे ये नंबर दिया गया, दशमलव हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, दशमलव हटाइएगा, नीचे 1 लिखा और 0 अब उतने ही लगेंगे जितनी अंक बाद पीछे से दशमलव था। 1 अंक बाद था तो 1 0 लग जाएगा। ठीक है, भिन्न बन जाएगी 734/10। ऐसे ही एक और दिखाती हूँ मैं आपको। ये अगर आपको दिया गया है, ये दिया गया है तो क्या करोगे, दशमलव हटाया, कितने 0, 1 2 3, क्योंकि 3 अंक बाद था पीछे दशमलव। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्थानीय मानों पर। दशमलव संख्या के स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दशमलव संख्या पढ़ना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है आपका, ये इसको पढ़ते कैसे हैं, तो ये देखना, दशमलव जहाँ लगा है, यहाँ लगा है, दशमलव के बाईं तरफ जो भी नंबर लिखा होगा वो एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे ये लिखा है 572, तो 572 पढ़ोगे। इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, 572। और दशमलव के दाहिनी तरफ जो नंबर लिखा होता है उसको हम एक एक अंक पढ़ते हैं उसका। जैसे क्या पढ़ेंगे यहाँ, 631, तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, 572.631। और इंग्लिश में 572.631। दशमलव के दाईं तरफ वाले जो अंक हैं वो एक एक करके बोले जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक अगर मैं नंबर आपको लिखूँ, ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, 12.34। एक और देखो, यह आपका आ सकता है किसमें, जब शब्दों में लिखवाया जाएगा, इसको क्या पढ़ोगे, 723.01। ठीक है, इसी प्रकार से एक और देख लीजिएगा, लास्ट क्या पढ़ेंगे इसको, तो पढ़ेंगे 32.123। ठीक, अब आते हैं इनके स्थानीय मानों पर। स्थानीय मानों के से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनका जो प्लेस है उसको हम कैसे देखेंगे। तो प्लेस को देखिएगा, जैसे आपको नंबर यहाँ से मैं बताती हूँ, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये एक नंबर है बिना दशमलव का है, तो इस नंबर में आपके प्लेस कैसे चलते हैं, ये इकाई के स्थान पर है नंबर, ये दहाई के स्थान पर है, और ये क्या है, सैकड़ा के स्थान पर। यहीं आगे कोई नंबर दिया होता तो वो किसका होता, हजारवें स्थान पर होता। इसका स्थानीय मान क्या बनेगा, 3 किस नंबर पर था, इकाई के, तो 3 गुणा 1 यानी कि 3। 2 का स्थानीय मान, 2 कहाँ है, दहाई के नंबर पर है, दहाई मतलब 10, तो 2 गुणा 10 यानी कि 20। 7 का स्थानीय मान क्या बनेगा, 7 कितने नंबर पर है, सैकड़े पर, तो सैकड़ा यानी कि 100 का मल्टीप्लाई, 7 गुणा 100 यानी कि 700। 5 का स्थानीय मान क्या बनेगा, 5 कौन से नंबर पे, हजारवें नंबर पे, तो 1000, तो 5 गुणा 1000 यानी कि 5000। ये क्या है, ये सारे के सारे स्थानीय मान हैं। ठीक है, और ट्रिक मैंने इसकी क्या बताई थी आपको, ट्रिक बहुत इजी मैंने बताई थी, क्या बताई थी, चलो ये लिखा रहने देते, ट्रिक मैं आपको नीचे समझाती हूँ। 5723 क्या बोला था, जिसका स्थानीय मान चाहिए, 3 का चाहिए तो 3 के नीचे 3 लिख दो, स्थानीय मान बन गया। 2 का चाहिए, 2 के नीचे 2 लिखो, और बाद में कोई अंक बच रहा है तो 0 लगा दो, स्थानीय मान बन गया। ठीक है, 7 का चाहिए तो 7 के नीचे 7 लिखेंगे, और बाद बाकी 0 लगा दो, स्थानीय मान बन गया। तो ये आपका था जब दशमलव संख्या नहीं है तब के लिए। अब यहीं पर कोई दशमलव संख्या आ जाती है तब वहां पर क्या रहता है वो देखिएगा। ये दिया गया है, तो ये तो क्या था, इकाई का स्थान, ये दहाई, ये सैकड़ा। यहाँ पर जब चलोगे तो इकाई नहीं होती, यहाँ आपका होता है 10वां। ये जो है वो कौन सा स्थान है, 10वां। ये आपका कौन सा है, 10वां के बाद 100वां। 10 सब में 10 की घात में बढ़ता है ना, ये क्या होगा, 1000वां। 1000वां, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 10th प्लेस, उसको वंश बोलेंगे, इस इकाई को वंश बोला जाता है, इसको टेंथ्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हंड्रेड्स। ठीक है, और इसको थाउजेंड्स। तो अब यहाँ पर इसका स्थानीय मान क्या बनेगा, इसी नंबर से लेते हैं, 723.156। 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान, 1 कौन से प्लेस पर था, 10वें प्लेस पर। 10वें का मतलब क्या है, 1/10। ठीक है, तो 1 गुणा 1/10, क्या स्थानीय मान निकल के आएगा, 1/10। दशमलव कैसे लगाओगे, जैसे भी सिखाया था, 0.1।
ज़ीरो इधर लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 का चाहिए तो 5 का स्थानीय मान क्या बनेगा? 5 कहाँ पर है? 5 है 100वें नंबर पर। 100वें का मतलब क्या है? 1/100वें स्थान पर। तो यहाँ पर कितने का गुणा होगा? 1/100 का। क्या बनेगा? 5 एकम 5/100, मतलब इसका स्थानीय मान क्या बना? 0.05। क्लियर है? 6 का बनाइएगा। 6 कहाँ पर है? 1000वें पर है। इसका मतलब 1/1000 का गुणा कितना बन जाएगा? 6/1000 बराबर 0.006। तो ये क्या बन गए? इनके स्थानीय मान बन गए। क्लियर है पॉइंट्स? ये कौन सा स्थान था? तो ये था आपका 10वां स्थान, ये 100वां और ये 1000वां। ऐसे आगे होगा तो 10,000 फिर लाख, ऐसे करके चलता रहेगा। ये पॉइंट समझ में आ गए सारे के सारे? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी कि अगर यही क्वेश्चन आपका किस में आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो ट्रिक आपके उसके लिए क्या रहेगी। एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। 572.631 था। 2 कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। 7 दहाई और 5 सैकड़ा। यहाँ पर देखेंगे 6 का, तो 6 कहाँ पर है? 10वां यानी कि 10th प्लेस। 3 कहाँ है? 100th यानी कि 100वां। और 1 कहाँ है? 1000th यानी कि 1000वां। तो दशमलव के जो दाहिनी तरफ रहेगा उस पर आपको ध्यान देना है जब दशमलव संख्या दी होगी। यहाँ पर नंबर देखिएगा 349.17 में 1 का स्थानीय मान बताना है। दशमलव संख्या 1 का स्थानीय मान क्या बनेगा? 1 कौन से स्थान पर है? 10वें। तो 1 गुणा 1/10 यानी कि 1/10 ये स्थानीय मान बन गया। चाहे तो आप इसको 0.1 भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान ट्रिक है कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। जैसे यहाँ लिखा है 349.17। एक कहाँ पर दिया है? दशमलव के दाहिनी तरफ। ठीक है, तो दशमलव यहाँ पर लगा लो, उसके बाद क्या लिख लोगे? 1। क्या बना? 0.1। यही 0.1 क्या है? 1 का स्थानीय मान है। 7 का स्थानीय मान क्या बनेगा? 7 के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव लगा लो सबसे पहले। ठीक है, फिर 7 कहाँ लिखा है? यहाँ। तो 7 के नीचे 7 लिख दो। दशमलव और 7 के बीच में जितने अंक आ रहे थे उनके स्थान पर क्या लगा दोगे? 0। तो क्या बन गया? 0.07। ये किसका स्थानीय मान है? 7 का स्थानीय मान। ये ट्रिक है, जब आपका ऑब्जेक्टिव में आए तो ऐसे ही करना। ठीक है, और जब थ्योरी में आता है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो फिर आप ना इस प्रकार से करना, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। 1 का स्थानीय मान ऐसे करके लिखिएगा वहाँ पर। 1 का स्थानीय मान बराबर 1 गुणा 1/10 यानी कि 1/10 इक्वल 0.1। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। 639.728, इसको बोलेंगे 639.728 में 2 का स्थानीय मान बताइए। हम ऐसा करते हैं, दशमलव के बाद जितने भी अंक दिए गए हैं 728 तीनों का स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान क्या बनेगा? 8 का स्थानीय मान कौन से स्थान पर है? 10वें, 100वें, 1000वें। तो 8 गुणा 1/1000 यानी कि कितना मान बन जाएगा? 8/1000। तो क्या आ जाएगा? सीधे सीधे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। स्थानीय मान क्या रहेगा? 8/1000 यानी कि 0.008। इसके बाद 2 का स्थानीय मान चाहिए था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्थानीय मान बराबर 2 कौन से स्थान पर था? 100वां और 10वां 1000वां। फिर से गलत, 10वां 100वां। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ये रहा 10वां और ये रहा 100वां, ये रहा 1000वां। तो 2/100 यानी कि 0.02। तो ये रहा 2 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या बनेगा? 7 का स्थानीय मान 7/10 यानी कि 0.7। क्लियर है पॉइंट्स? 9 का स्थानीय मान क्या बनेगा? 9 का स्थानीय मान 9। 3 का स्थानीय मान, इनसे कोई मतलब नहीं है। जब आप इधर के निकालने चलो तो ये मानो कि नंबर है ही नहीं इधर वाले। ठीक है, तो 3 का क्या बन जाएगा? 30 और 6 का 600।
ठीक है, जब आपको उन अंकों का निकालना है तब इन अंकों से कोई मतलब नहीं रखना। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर मैं लिख देती हूँ, किसका स्थानीय मान पूछा था, सिर्फ और सिर्फ 2 का। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा, 2/100 यानी कि 0.02। अच्छा, इसको आप ऐसे मत काटने लग जाना, आपको 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/50। बात सही है, पर हमें स्थानीय मान लिखना है तो हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 340.756 में 7, 5 और 6 का स्थानीय मान चाहिए, तीनों का ही चाहिए है। तो 340.756, 6 का स्थानीय मान बताओ कितना होगा। 6 का स्थानीय मान 6/1000 यानी कि 0.006। 5 का क्या बनेगा, 5/100 यानी कि 0.05। सही हो रहा है ना, आ रहे सभी के। और 7 का क्या बन जाएगा यहाँ पर, 7 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा, 7/10 यानी कि 0.7। पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब यहीं पर अगर ट्रिक से आप करना चाहें तो वो तो बहुत आसान है। 340.756, क्या जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जिस नंबर का चाहिए, 6 का चाहिए, 6 के नीचे 6 लिख दो, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, जितने अंक आ रहे हैं उनकी जगह दशमलव, क्या बना 0.006। यही तो ये नंबर लिखा हुआ है। तो ट्रिक से तो बहुत आसान है करना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संख्या में 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे कई बार। किस संख्या में 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो देखो यहाँ पर नंबर क्या लिखा है, 543.872। तो यहाँ ट्रिक से स्थानीय मान सबके निकालिएगा, ठीक है। 8 जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है उस 8 का स्थानीय मान आप ट्रिक से निकालो। तो इसमें बताइए 8 का स्थानीय मान क्या बनेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट और 8 की जगह 8, 0.8 बन गया इस वाले में, पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में देखिए 8 का स्थानीय मान क्या बनेगा, 0.08। तीसरे क्वेश्चन में 0.008 और चौथे में 0.008। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो चीज़ ये है कि जिसमें दशमलव जितने ज़्यादा अंक बाद लगा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा, और जिसमें दशमलव जितने कम अंक बाद लगा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। जैसे इस वाले में 0.1 अंक बाद लगा है, इसमें 0.2 अंक बाद है, इसमें 0.3 अंक बाद लगा है, तो ये नंबर सबसे छोटे हो जाएंगे और ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसमें बताओ सबसे अधिक स्थानीय मान पूछा था, सबसे ज़्यादा स्थानीय मान किसका होगा, ऑप्शन नंबर 1 का। ये ऐसा क्यों है वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8/10, 8 में 10 का भाग हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या मतलब है, 8/1000, दशमलव हटाओगे नीचे 0 लगाओगे ना तो 1000 ही तो आएगा। तो 8 कितना हो गया, 1000, यानी कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि 8 में कितने का भाग कर रहे हैं, 1000 का भाग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, और यहाँ जो मिलेगा वो नंबर कैसा होगा, बड़ा होगा। क्वेश्चन हमसे ज़्यादा वाला ही पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। कोई परेशानी तो नहीं है, सभी का उत्तर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर देती हूँ, इसमें बताइएगा इन दोनों में किस में, मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख दूँ, 239.172 एक दे रही हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ये दोनों आपका नंबर है, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, ठीक है। इसमें ये बताइएगा किस नंबर में 7 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, 7 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। बताइए इन दोनों नंबर में किस में अधिक है 7 का स्थानीय मान। करो फटाफट, आप लोग फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ किस में 7 का स्थानीय मान अधिक है। तो वो कैसे होगा, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या निकल के आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव,
7 के नीचे 7 और जितने अंक बच रहे हैं वहाँ 0, तो स्थानीय मान बना 0.07। यहाँ पर देखो 7 के नीचे 7, दशमलव के नीचे दशमलव, जितने अंक बच रहे हैं वहाँ क्या 0 0। यहाँ स्थानीय मान कितना निकला 0.007, जिसमें जितने अंक ज़्यादा बार दशमलव होगा वो अंक उतना ही छोटा होगा। इसमें 3 अंक बाद दशमलव है तो ये अंक छोटा है, यहाँ पर क्या है 3 अंक बाद नहीं 2 अंक बाद है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो किस में ज़्यादा था 1 वाले में ज़्यादा था। ठीक है, अब इसी की जगह मैं एक क्वेश्चन यहाँ घुमा दूँ, इसी क्वेश्चन को मैं घुमा देती हूँ, यहाँ पर मैं ये नंबर लिख देती हूँ सेकेंड नंबर पर 257.23, ये क्वेश्चन लिख दें। तो इसमें बताइए 7 का स्थानीय मान कितना है, इस दूसरे वाले में इसमें 7 का स्थानीय मान 7 है, दशमलव वालों से तो लेना ही देना नहीं है, तो ये 7 और 0.07 में कौन अंक बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा फिर। तो इन दोनों ऑप्शन की अगर हम बात करें, ये दोनों क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तब वहाँ पर 7 का स्थानीय मान कहाँ बड़ा निकल के आएगा, इस वाले में, सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, तब ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन घुमा किसी भी प्रकार से सकता है, आपको फिर उस हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं। यहाँ पर आपका दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा फटाफट से सभी लोग। एडिशन करना है, कैसे ऐड करोगे, तो पहले सिर्फ एक नंबर लिख लो 7.823। अब दूसरा नंबर सेम इसके नीचे कैसे लिखा जाएगा, 9 दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेना, और ये वाले जो अंक रहेंगे वो इसके नीचे सेट करते हुए चलोगे। ठीक है, और दशमलव के इधर वाले अंक यहाँ से सेट करते हुए। कैसे, दशमलव लगा दिया, 9 कहाँ, इसके नीचे, 9 के बाद कोई अंक होता तो कहाँ, यहाँ लिखा जाता, और कोई अंक होता तो यहाँ लिखा जाता। ठीक है, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये क्या है 764, तो 7 यहाँ, 6 यहाँ, 4 यहाँ। इसके बाद अगला नंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसका 320 इधर और 4 इधर, ऐड कर देना है तो ऐड कर दीजिएगा। 4 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 6 2 8 और 2 10, हासिल 1 लग जाएगी। ठीक है, 8 और हासिल 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 19, हासिल 1 लग जाएगी यहाँ पर। फिर ऐड करेंगे तो 7 और 1 8, 8 4 12 और 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21। तो आपका आंसर आ जाएगा 21.907। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसको फटाफट से सॉल्व करिएगा। वही सेम उसी प्रकार से आपका एडिशन करना है, तो करेंगे हम। चलिए लिखते हैं 5.803 किलोमीटर है तो किलोमीटर लगाना पड़ेगा। अगली संख्या क्या दी है 6.324, तो 6.324। नेक्स्ट क्या दिया है 4.9, तो दशमलव के नीचे दशमलव, 9 यहाँ पर लिखा जाएगा और 4 यहाँ पर। यहाँ कोई अंक नहीं दिए तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 5.1, तो इसके आगे आप कितने भी 0 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा उससे। और अगर आपने ऐसा कर दिया 5.001 तो ये नंबर अलग हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ऐसा क्यों है, सेम ऐसा इस चीज़ को समझना। जैसे ये लिखा हुआ है 01, आप ऐसे लिख दो 0001 या लिख दो 1, तीनों चीज़ें सेम है, इक्वल है ना। अब यहीं पर आप 1 के दाहिनी तरफ 0 लगा दो ऐसे, तो ये देखो नंबर बढ़ता चला जाएगा ना, अलग होता जाएगा। तो बस वही चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब कुछ नहीं, ऐड कर दीजिए उठा करके सभी के सभी, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, ऐड करना है तो ऐड कर दो। 4 3 7, 2 का 2, कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 और 9 20, हासिल 2 लग जाएगी। 6 4 10, 2 12 और 5 17, तो 17.027 ये आपका आंसर निकल करके आएगा। आ गया सभी का उत्तर। इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है आपके जो मैंने अभी दिए हुए हैं। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे। और किलोमीटर तो यहाँ लगाना पड़ेगा, किलोमीटर ज़रूरी है।
ये जो क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन एक पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। वहाँ 51 करके कुछ अंक दिया था और सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। 71.5। अगला नंबर कैसे लिखा जाएगा? डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0.5 और यहाँ पर 0.17। क्लियर। नेक्स्ट दशमलव नीचे दशमलव, 0.05 दिया तो 0.05 यहाँ पर लिख लो। इसके बाद अगला क्या है? 7100, तो यहीं से मिलाते हुए लिखना 0017। ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ऐसे ये ऐड करना है। वो है बहुत आसान क्वेश्चन, जहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहे हैं वहाँ पे आप अपनी सुविधा के लिए 0 लगा लो, कोई परेशानी नहीं होगी उसकी। ऐड करिएगा, 5 का 5, 5 का 5, यहाँ भी 5 का 5, दशमलव 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 7 का 7। तो कितना उत्तर चला आया आपका? 7881.555 था। आसान, लेकिन बस क्या है, देखने में आपको कठिन लग रहा होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन एक आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इन एडिशन वाले क्वेश्चन पर ध्यान रखना, कर लोगे, ये नहीं कह रही मैं नहीं कर पाओगे, बस क्या है कि गलती हो सकती है थोड़ी सी, और जहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई वहीं पर वो है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाला सीन है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पर लिखो 17.54 kg। क्या माइनस करना है? दशमलव नीचे दशमलव, 3, 5 और 5 और यहाँ पर 4 माइनस करेंगे। ये वाला जो 5 दिख रहा होगा, इस 5 के ऊपर कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 0 कर लीजिएगा। माइनस सेम जैसे बचपन में किया ना, वैसे ही करना है। यहाँ से 0 में से 5 जाएगा नहीं, 1 ले लेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ 3 बच जाएंगे, 1 ले लेंगे, 13, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ पर 4 बचा हुआ है, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 4 गया 3 और 1 का 1, 13.185 यहाँ पर निकल करके आएगा। आ गया सभी का? मैच कर रहा है। कैलकुलेशन आराम से करिएगा, धीरे धीरे करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करें। गुणा करना है, 7.5 गुणा 0.02। कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करो, सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करो। 75 गुणा 2 ही तो दिया है, गुणा कर लीजिए 75 का 2 में, 2 पंजे 10, हाथ से 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। कर लिया गुणा। इसके बाद दशमलव काउंट करो, यहाँ पर देखो 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक और इसका भी 1, कितने? 3 अंक। तो जो आंसर निकल के आ रहा है उसमें पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3। तो यह आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर 0.150। क्लियर है पॉइंट्स? चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर मैं नंबर लिख रही हूँ 7। एग्जाम में अगर सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे लिखिएगा 7.5 मल्टीप्लाई 0.02, 2 का गुणा कर दीजिएगा, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। अब दशमलव कैसे काउंट करते हैं? दशमलव सबके एक साथ काउंट करोगे। यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा आंसर में। तो आंसर में देखो कहाँ आएगा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर। तो आंसर बन जाएगा 0.150। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन से। अगर कोई दिक्कत रह गई होगी तो अगले में क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है 1.25 मल्टीप्लाई 1.2। 1.25 में मल्टीप्लाई किसका करना है? 1.2 का करना है। 1.2 का मतलब क्या है? 12 ही तो है। 12 का तो सभी को टेबल आता है, 12 गुणा कर लो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 60 का 0 हासिल हो जाएगी कितनी? 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने? 30, हासिल 3, 12 एकम 12, 12 और 3 कितना? 15। दशमलव सेम वैसे ही काउंट करना है, 1 2 3, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना बनेगा? इसका उत्तर 1.500। ये 0 नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये रहा आपका 12.42 में भाग किसका देना है? 0.003 का। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 12.42 भाग किसका देना है? भाग का मतलब बटे का साइन, 0.003।
दशमलव हटाएंगे नीचे से तो ऊपर आप क्या बढ़ाएंगे 0 0, दशमलव हटाया ऊपर क्या हो जाएगा 3 अंक बाद दशमलव तो 3 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाया 2 अंक बाद दशमलव था तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड हो रहा है 3 एकम 3, ये काट दीजिए, 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4140। 10 का गुणा भी तो करना है तो कितना बन जाएगा 4040। पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मुझे काटना समझ में नहीं आता है, मुझे दिक्कत होती है। तो देखो, अगर अभी आप शुरू कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं काट पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, पीछे कॉपी पर अपना आराम से भाग दे लो। इस तरीके से 3 ये लिखा और क्या था 12 42, तो 12 42 यहाँ पर लिखा, डिवाइड दे दिया। ठीक है, ऐसे करके दे लो पीछे कॉपी पर, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी। ये ओरल डिवाइड है ना कि आपको अपने मन में ही रखना है, जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको मन में रखना है, सब कुछ आप मन में डिवाइड दे रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपकी प्रैक्टिस में आ पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 4140। अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, 25.15 में भाग देना है किसका 5 का, 25.15 में किसका डिवाइड देना है 5 का देना है। तो दे लो 5 एकम 5, पचम 25, दशमलव की जगह दशमलव, एक में जाएगा नहीं तो 0 और 5 15, तो आंसर आ जाएगा 5.03। प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मैं वो वाला भी आपको दे देती हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा काम ही है कि आपकी सारी परेशानियों को दूर करूं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट करती हूँ और इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्या दिया था आपका 25.15, किसका देना था 5 का डिवाइड देना था। पहले दोगे कितनी बार जाएगा पचम 25, ठीक है, माइनस कर देंगे कुछ नहीं बचेगा, दशमलव आ गया तो इधर दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर उतारा लेंगे किसका 1 का। क्या 1 में डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो वही भाग टूटे की बिंदी वाला सीन है, तो 0 लगा देंगे भाई। ठीक है, बचपन में खूब किए ना भाग टूटे की बिंदी, वही वाली। उसके बाद 5 को ले लेंगे, 15 बन गया, 5 तियाँ 15, माइनस कर देंगे, कितना आया 5.03, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे आते हैं। अच्छा, इतने क्वेश्चन थे आज। चलो, तो आपकी क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ मैं, और फिर कल जो मिलूँगी कल भी मैं इसी टॉपिक के साथ, और आपका जो टॉपिक इसी में रहेगा वो रहेगा भिन्न से दशमलव बनाना, दशमलव से भिन्न बनाना, और साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस बार मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एक साथ करा रही हूँ हर टॉपिक के कंप्लीट होने पर। ठीक है, तो आज इतना ही रखूँगी, मिलूँगी फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और याद रखना टेस्ट कब है आपका 6 तारीख को टेस्ट का। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपका एक टेस्ट करवा दूं, उसके बाद फिर आगे की जो क्लासेस है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।